नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को हिट करें ताकि नए नए अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे। दोस्तों आज बात करने वाले, आज मंडे हो चुका है दोस्तों। आज बात करने वाले मार्केट से लेकर दोस्तों ऑल ओवर मार्केट कैसा रहने वाला है, किस इंडेक्स में कितनी गिरावट होने वाली, किस इंडेक्स में क्या तेजी होने वाली, क्या देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के अंत में उन 5 शेयरों के बारे में जानेंगे जिनमें आज तेजी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अंत तक वीडियो जरूर देखें। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। बाजार के लिए आज मिले जुले संकेत, जीडीपी आंकड़े और ऑटो सेल्स का दिखेगा असर। दोस्तों आज ऑटो सेल्स में बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बाजार ने दिसंबर सीरीज की शुरुआत पॉजिटिव नोट पर की है। बीते शुक्रवार को करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुए। 29 नवंबर को 45 स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में शामिल हो गई। दोस्तों 45 कंपनियां फ्यूचर एंड ऑप्शन में शामिल हुई हैं। उनमें से अडानी ग्रुप के शेयरों में भी एक्शन से तेजी देखने को मिली। बाजार में तेजी के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इस बीच जीडीपी के आंकड़े अनुमान से ज़्यादा कमजोर होने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती आने की चिंता बढ़ गई है। दोस्तों जीडीपी का आपने डाटा बता ही दिया था, पहले जीडीपी की बात हो रही थी कि जीडीपी सुस्त देखने को मिली। इस वजह से दोस्तों मार्केट में भी सुस्ती देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही दोस्तों आर्थिक आंकड़ों पर आज बाजार रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा संस्थागत निवेशकों के आंकड़े, जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर भी बाजार की नज़र होगी। एक्सपर्ट का अनुमान है कि मिले जुले ग्लोबल संकेतों और घरेलू मोर्चे पर बड़े ट्रिगर नहीं होने की वजह से दायरे में कामकाज देखने को मिलेगा। इसके साथ ही देखें तो दोस्तों जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 5.4% पर रही। बीते 7 तिमाहियों में यह सबसे कम जीडीपी ग्रोथ दर है। सिलिकली फैक्टर और कंजप्शन, निवेश और एक्सपोर्ट में सुस्ती की वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली है। हालांकि तीसरी तिमाही के दौरान आर्थिक ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है। जेपी मॉर्गन ने भी एक नोट में कहा कि दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% रह सकती है। वहीं कारोबारी साल 2024-25 के दौरान जीडीपी ग्रोथ रहे 6.4% का अनुमान है। इसके साथ ही दोस्तों ग्लोबल बाजारों के संकेत देखते हैं, उनमें क्या रुख बना हुआ है। तो अमेरिकी बाजार शुक्रवार को एक बार फिर रिकॉर्ड ऊपरी स्तरों पर पहुंचा हुआ है। 2024 के लिए नवंबर का महीना इस बार के लिए सबसे बेहतरीन रहा। शुक्रवार को फ्यूचर एंड ऑप्शन 500 इंडेक्स 0.56% और नेक्स्टेड 0.83% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं डाओ जोन्स भी 0.42% की बढ़त के साथ बंद हुआ। डाओ जोन्स और S&P 500 इंडेक्स इंट्राडे में नए रिकॉर्ड ऊपरी स्तर पर पहुंचने में कामयाब रहे। चिप स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा एक्शन रहा। दोस्तों विदेशी इंडेक्स लगभग सभी में बढ़ोतरी दर देखी जा रही है। इसके साथ ही दोस्तों एशिया बाजारों की बात करें तो शुरुआती कामकाज के दौरान यहाँ तेजी नजर आ रही है, लेकिन जापान का निक्केई इंडेक्स करीब आधे फीसदी की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। वहीं दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स में 1/4% से की तेजी रही है। हांगकांग का हैंग सेंग और चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी बढ़त के साथ कामकाज हो रहा है। चीन में नवंबर महीने के दौरान PMI 50.2% पर रहा। अक्टूबर में यह आंकड़ा 50.1 पर था। इसके साथ ही दोस्तों FI का डाटा देख लें। FI और DI दोनों का डाटा देखें। शुक्रवार को एक बार फिर विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से बिकवाली दिखी। हालांकि इस मुकाबले घरेलू संस्थागत निवेशकों की ओर से खरीदारी की नेट आंकड़े ज़्यादा रहे। देखो दोस्तों FI वालों ने सेलिंग की 4,384 करोड़ की। वहीं DI वालों ने दोस्तों बाइंग की है 5,723 करोड़ की, यानी 1,339 करोड़ पॉजिटिव रहा है मार्केट। तो यहाँ पर दोस्तों DI वालों ने अच्छा सपोर्ट बनाया। दोस्तों जितनी सेलिंग FI वालों ने की उनसे ज़्यादा 1,339 करोड़ की ज़्यादा बाइंग यहाँ पर DI वालों ने की है। इसके साथ ही दोस्तों आज निफ्टी का भी आउटलुक देख लेते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के नागराज सेठी ने कहा है कि बाजार को 23,900 के स्तर पर सपोर्ट मिल रहा है। आगे की और तेजी के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर तेजी के संकेत बताए जा रहे हैं। निफ्टी 24,350 के स्तर को तोड़ने की कोशिश करेगा। इंडेक्स के लिए 23,925 के स्तर पर सपोर्ट है। इसके साथ ही दोस्तों निफ्टी बैंक की बात करें तो SAMCO सिक्योरिटीज के ओम मेहरा निफ्टी बैंक को लेकर कहा कि फिलहाल इस इंडेक्स में कोई दिशा नहीं दिख रही है। इंडेक्स 20 और 50 डेमा पर सपोर्ट हासिल किया हुआ है। 52,450 के पार जाने के बाद इंडेक्स 52,800 तक जाने की क्षमता होगी, लेकिन 51,750 के नीचे फिसलने के बाद इंडेक्स का आउटलुक नेगेटिव होगा। ऐसे में छोटी अवधि में निफ्टी बैंक को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है।
इसके साथ ही दोस्तों अब बात कर लेते हैं उन शेयर की जिनमें आज तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों पहला शेयर है कोचिन शिपयार्ड, दूसरा है केईसी इंटरनेशनल, इसके साथ ही दोस्तों तीसरा है अडानी एंटरप्राइजेज, तो चौथा है दोस्तों बाइकॉन, पांचवा आरवीएनएल आपका, चौथा हो गया डिक्सन टेच, इसके साथ ही दोस्तों अगला स्टॉक हो गया होम फर्स्ट फाइनेंस, इसके दोस्तों अगला हो गया सिप्ला, इसके दोस्तों आगे का शेयर हो गया हुंडई मोटर्स इंडिया, इसके साथ ही टाटा मोटर्स। ये तमाम वो शेयर हो गए जिनमें आज तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों हमने पूरा ऑल ओवर मार्केट का नज़रिया देख लिया। तो धन्यवाद दोस्तों।